ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाहे गुरु या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती, एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों मामे कम याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। दूसरी पॉइंट, सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए, तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं। जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। तीसरी पॉइंट, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं। देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। चौथी पॉइंट, यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं, बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। यह अनुभव की बातें हैं। पांचवें पॉइंट, यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना? बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। बैग बैगेज तैयार कर लें, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। छठी पॉइंट, यह तो बाबा का भंडारा है,
तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं, याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़ी शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो हैं ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। 7वां पॉइंट, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में हूँ। कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो। तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है। 8वां पॉइंट, यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ न जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वह किसके याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते। 9वां पॉइंट, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती हैं। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ड्रामा मुझसे कराते हैं। यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। 10वां पॉइंट, कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही हैं। 11वां पॉइंट, सारा कल्प देहधारियों को याद किया है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सत्यु के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। वरदान है परमात्म मिलन द्वारा रूह रियान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। विस्तार है, जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रियान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अच्छा, ओम शांति।